जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना परिवार ज्ञान गुरुकुल में। आज हम क्लास 10 के अध्याय 5 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लघु उत्तरीय के रूप में लेके आए हैं, जो आने वाली आगामी परीक्षा में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आइए हम लोग पहले कुछ कॉन्सेप्ट एपी क्या समझते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न पे जाएंगे। मान लीजिए एपी में आपका है 2, 4, 6 ... 20। तो हम लोग पहला पद को A1 कहते हैं, दूसरा पद को A2 कहते हैं, तीसरा पद को A3 कहते हैं और अंतिम पद को AN कहते हैं या एनवा पद कहते हैं। सार्व अंतर का फार्मूला होता है, सार्व अंतर को हम लोग डी ले सूचित करते हैं। इसका फार्मूला होता है A2 माइनस A1 और एक एनवा पद का फार्मूला होता है एनवा पद यानी AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जहाँ AN अंतिम पद है, A प्रथम पद है, N पदों की संख्या है, D आपका सार्वंतर है। और इसमें एक n पदों का योग का फार्मूला होता है, n पदों का योग Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका एक और फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an। जहाँ a प्रथम पद, n पदों की संख्या, an अंतिम पद। यहीं तीनों फार्मूला का उपयोग हम लोग जितना भी प्रश्न है उसको हल करने में करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि एपी में 3, 13, 23 दिया हुआ है। कह रहा है कि पहला पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका इसको A1 बोलेंगे, इसको A2 और इसको A3। तो इसमें जो पहला पद हो जाएगा, पहला पद यानी A3 हो जाएगा। और सार्व अंतर कह रहा है, तो सार्व अंतर यानी D बराबर A2 माइनस A1। A2 13 दिया है, माइनस A1 3 दिया है, 13 हमले 3 गया 10। अतः पहला पद A बराबर 3, सार्व अंतर D बराबर 10। एपी का दूसरा प्रश्न है, समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे
इस श्रेणी को ही लिख देते हैं। AP 2 7 12 इसमें दिया है A बराबर 2, D बराबर A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो A2 दिया है, इसको हम A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे और इसको A3 बोलेंगे। तो A2 का मान दिया है 7, A1 का मान दिया है 2, 7 में 2 घटा 5, यानी D का मान कितना आ गया? 5 आ गया। और यहाँ पर कह रहा है 10वां पद, 10वां पद ये इनका एक फॉर्मूला होता है इन के मान 10 है, वहाँ वहाँ n 10 हो जाएगा। A प्लस बराबर हो गया और D। यानी हम लोग यहाँ से ये सीखें कि हम लोग जो A10 है, A10 को हम लोग A प्लस 9D के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आइए, तो A10 का मान निकालना है। तो A10 बराबर A प्लस 9D। A का मान निकल गया है 2 प्लस 9 के 9 गुना D के मान निकल गया है 5। तो 2 प्लस 9 5 45, 45 2 47, यानी A10 का मान निकल गया कितना? 47। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। समानांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 हो। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई? तीसरा पद, इसको हम लोग A3 बोलते हैं। A3 आपका क्या है? 5 है और A7 आपका 9 है। तो अभी हम लोग सीखे हैं कि A3 को A प्लस 2D के फॉर्म में बदल सकते हैं और ये 5 10 के 10, A प्लस 6D बराबर 9। इसको हम समीकरण 1 कहेंगे, इसको समीकरण 2 कहेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से E और D का मान समीकरण को सॉल्व करके निकालेंगे। तो समीकरण 2 में से 1 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो A प्लस 6D बराबर 9 और A प्लस 2D बराबर 5। हम लोग घटाने के लिए चिन्ह को क्या करते हैं? बदल देते हैं। A खत्म हो जाएगा, 6D में 2D घटा तो 4D 4D बराबर 9 में 5 गया 4। अब D का मान निकालना है। तो D का मान निकालने के लिए हम लोग D को अकेले रखते हैं और 4 गुना में है, बराबर उस पर जाएगा तो भाग में आ जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, यानी D के मान कितना निकल गया? 1 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में क्या करेंगे? रख देंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर तब का समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 5। तो
ए का मान हम रख देंगे, ए का मान, हाँ ए का मान निकालना है तो ए 10 के 10 प्लस डी का मान आया है 1 तो रख देंगे 5, ए प्लस 2 एकम 2 बराबर 5। अब हमें क्या करना है, ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये 2 प्लस में है बराबर कुछ पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ए बराबर 5 माइनस 2 यानी ए बराबर कितना हो गया 3। हम समीकरण को सॉल्व करके ए और डी दोनों का मान क्या किए, निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से समानांतर श्रेणी को क्या हम करेंगे, हम लोग लिखेंगे। तो जो समानांतर श्रेणी होता है वो जो ए पी होगा A1 A2 और A3 के रूप में होता है। अब देखिए ए तो ए हो जाएगा, यानी ए का मान कितना है 3, तो ए का मान 3 रख देंगे। जो A2 होता है ए प्लस डी होता है, तो ए का मान है 3 और डी का मान है 1, यानी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और जो A3 होता है तो ए प्लस 2D होता है, तो ए का मान है 3 प्लस 2 गुना 1 यानी 5। इस प्रकार से जो AP होगा 3 4 5। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है ए 11 बराबर 38, ए 16 बराबर 73। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2। सॉरी अभी नहीं, इसको तोड़ना है, पहले इसको तोड़ लेते हैं। इसको a प्लस 10d लिख देंगे बराबर 38, a प्लस 15d बराबर 73। समीकरण 1 समीकरण 2। ए और डी का मान निकालने के लिए हम समीकरण को हल करेंगे। तो समीकरण 2 में से एक को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ए प्लस 15d बराबर 73 और ए प्लस 10d बराबर 38। घटाने के लिए हम नीचे वाला का चिन्ह बदल देते हैं, ए से 1 खत्म, 15 में ले 10 गया 5d बराबर यहाँ पर हो जाएगा 35। डी का मान निकालना है, तो डी के मान निकालने के लिए हम लोग डी को 10 के 10 रखते हैं और 5 गुना में है बराबर उस पर जाएगा तो भागे में हो जाएगा। तो 35 बटा 5 कटा देंगे तो 7 बार में, यानी निकल गया डी बराबर 7। डी बराबर 7। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका ए प्लस 10d बराबर 38। तो ए 10 के 10 10 गुना डी के मान है 7 बराबर 38। ए प्लस 10 में 7 से गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा बराबर 38। ए का मान निकालना है तो ए के 10 के 10 रखेंगे और 17 प्लस में है बराबर कुछ पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और हम जब 38 में -17 को घटाते हैं
तो मिलेगा -32। अब हम समीकरण को हल सॉल्व करके ए और डी का मान निकाल लिए हैं। अब ए और डी का मान निकाल कर ए 31 का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो ए 31 जो होता है ए प्लस 30D होता है। तो ए का मान है -32 प्लस 30 गुना डी का मान कितना है 7। -32 प्लस 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 7 के 21। अब घटाने का प्रयास करेंगे। 0 है तो 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो इसमें से हासिल लेंगे तो इस जगह 10, 10 में 2 गया 8। अब ये इसको एक हासिल दिए तो ये 0 हो गया, फिर इसमें से हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 3 गया 7 और ये 1 के 1, यानी ए 31 बराबर 178। समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? तो इसमें ये आपका E1 है, E2 है, E3 है और ये E4 है। अगर कौन सा पद, तो एनवा पद यानी एन क्या है 78 है। तो इसमें हमें क्या करना है, एन का मान निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है ए बराबर 3, डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का मान दिया है 8 माइनस A1 का मान दिया है 3, यानी डी का मान कितना हो गया 5 हो गया। एन दे दिया है 78, तो कह रहा है कि एन बराबर वाट। तो हम फार्मूला लगाएंगे कि हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो जो मान दिया है हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। ए एन का मान दिया है 78 बराबर ए का मान दिया है 3 प्लस एन का मान नहीं दिया है, निकालना है तो 10 के 10 और डी के मान निकल गया है 5। हम सबसे पहले क्या करेंगे 78, ये प्लस में है 3 बराबर किस पर आएगा, तो माइनस में एन माइनस 1 इंटू 5। अब 78 में 3 गया 75 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। अभी में भागा में एन माइनस 1 बराबर 75, तो 15 बार में एन माइनस 1 बराबर 15। एन का मान निकालना है तो एन जब के ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 15 प्लस 1, एन बराबर कितना हो जाएगा 16। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समानांतर श्रेणी जिसमें A27 माइनस A7 बराबर 84 है, तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है A27 माइनस A7 बराबर 84। A27 को A प्लस 26D के रूप में लिख देंगे माइनस A प्लस 6D बराबर 84। A प्लस 26D माइनस है, माइनस को ब्रैकेट के अंदर जब गुना करेंगे तो सबका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब हम ए वाले के एक साथ और बिना ए वाले के एक साथ रखेंगे। तो ए माइनस ए प्लस 26D माइनस 6D बराबर 84। ए से ए खत्म, 26 में 6D घटा तो 20D
7 सॉरी 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 थोड़ा सा टाइपिंग में ऐसी हो गया है, एरर दिया है। A21 है माइनस A7 दिया था बराबर 84। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे। A+20D माइनस A+6D बराबर 84। A+20D माइनस से ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे तो -A-6D बराबर 84। माइनस प्लस ए खत्म हो जाएगा। 20D -6D बराबर 84। तो 20D में ले 6D जाएगा तो 14D बराबर 84। D का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, D को अकेले रखेंगे और 14 को यहाँ गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। दो से कटाएंगे तो 4 2 ई कट जाएगा 7 बार में 7 छक 42 ने डी बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि संख्याएं 2n-1 3n+2 तथा 6n-1 समानांतर श्रेणी में है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि अगर कोई भी पद समानांतर श्रेणी में है तो उसमें हर जगह के जो सार्व अंतर होता है वो बराबर होता है। तो उसी लॉजिक को हम लोग यूज करते हुए, उसका प्रयोग करते हुए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे, दिया है 2n-1 3n+2 6n-1। इसको हम लोग डिनोट करेंगे A1, इसको A2 और इसको A3। हम जानते हैं कि AP में D1 बराबर क्या होगा D2, यानी हर जगह का सारा अंतर क्या होता है बराबर होता है। तो D1 हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A2 का मान हो जाएगा 3n+2 माइनस 2n-1 बराबर 6n-1 माइनस 3n+2। 3n+2 माइनस ले गुना करेंगे -2n+1 बराबर 6n-1 माइनस ले गुना करेंगे तो -3n-2। n वाला के एक साथ और बिना n वाला के एक साथ रखेंगे। तीन n मिले 2n गया तो n बच गया, 2 1 3 बराबर यहाँ हो जाएगा 6n मिले 3n गया तो 3n माइनस 3 है। 3n माइनस n बराबर 3+3 है। तो 3n मिले 1n जाएगा तो 2n बराबर 3 3 6। तो n का मान निकालेंगे तो ये 2 गुना में है, इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा, कट जाएगा 3, यानी n बराबर कितना हो गया 3। अब n का मान क्या करेंगे कि हम रखेंगे 3n-1 बराबर तो 2 गुना n का मान कितना आया है 3 माइनस 1, यानी 3 दूनी 6 माइनस 1 यानी हो जाएगा 5।
अगला हो जाएगा 3n+2, तो 3 गुना n का मान कितना है 3+2, यानी हो जाएगा 3 के 9, 9 2 11। तीसरा क्या हो जाएगा 6n-1 बराबर 6 गुना 3 -1, यानी 6 18 -1 बराबर 17। तो जो संख्याएं हो जाएंगी 5, 11, 17। अगला प्रश्न कह रहा है कि एपी 9, 17, 25 के 10 पदों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको डिनोट कर लेंगे A1, A2, A3। अब लिखेंगे दिया है A बराबर 9, D बराबर तो A2 माइनस A1, A2 है 17 माइनस 9, यानी हो जाएगा D बराबर 8, और N बराबर कितना दे दिया है 10, और निकालना क्या है तो S10 निकालना है। हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S10 बराबर n के मान रख देंगे 10, 2 गुना ए के मान है 9 प्लस 10, n के मान है -1 और डी के मान है 8। कट जाएगा 2 5 10, 9 दूनी 18 प्लस 10 में ले गया 9, 9 गुने 8, 5 18 प्लस 9 8 72, 5 गुना 72 को 18 में जोड़ेंगे तो 90, 9 से 5 में 90 से 5 में जोड़ेंगे तो 450, यानी इस 10 बराबर क्या हो जाएगा 450। आइए बच्चों अगला प्रश्न A1, A2, A3 और ये आपका क्या है AN है। इसमें योग पूछ रहा है तो हम योग का फॉर्मूला जानते हैं कि SN बराबर क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या n/2 इंटू a प्लस an, यानी SN यानी योगफल निकालने के लिए हम अगर दोनों में से किसी भी फार्मूला का उपयोग करते हैं तो हमें n के मान निकालना बहुत जरूरी है। और इस प्रश्न में n के मान दिया नहीं है, लेकिन an के मान दिया है तो हम an के फार्मूला का उपयोग करके हम n के मान निकाल लेंगे। तो जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है a बराबर 25, d बराबर 28 में से 25 गया 3, यानी d बराबर हो गया 3, an बराबर 100। हमें निकालना क्या है तो n बराबर वाट और SN बराबर वाट। हम जानते हैं कि n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मान दिया है 100 बराबर a का मान दिया है 25 प्लस n के मान निकालना है तो 10 के 10 और d के मान दिया है 3।
100 10 के 10, ये 25 है बराबर किस पर, प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में 3। अब 100 में 25 गया 75 बराबर n-1, यहाँ पर 3। n-1 को 10 के 10 रखेंगे, इधर गुना में है 3 आएगा, इधर तो भाग में 25 3 75, यानी n-1 बराबर कितना हो गया 25। तो n के मान निकालेंगे तो एक माइनस में है बराबर कुछ पड़ जाएगा तो प्लस में 25 प्लस 1 यानी n बराबर कितना हो गया 26। अब हम क्या करेंगे, एस एन फार्मूला पे बैठा देंगे और योगफल प्राप्त हो जाएगा। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन दे दिया है 26, निकाले अभी 2, और ए है पहले से 25 और ए एन है 100। 2 से कटा देंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा 26, तो 13 गुना 125 गुना कर लेते हैं 125 में 13 से, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, 1 से करेंगे तो 5 2 1 5 7 5 12, 5 1 6 हो जाएगा 1625 आंसर। अगला प्रश्न दिया है ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50। तो हमसे पूछ रहा है एन बराबर व्हाट और एस एन बराबर व्हाट। तो सबसे पहले हम ए एन के फार्मूला से एन निकालेंगे और उसके बाद एस एन निकालेंगे। हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। एक ए एन का मान दिया है 50 बराबर ए के मान दिया है 5 प्लस एन निकालना है तो 10 के 10, डी के मान दिया है 3, 50 10 के 10 बराबर किस पर 5 है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा n-1 इंटू 3, 50 में 5 जाएगा 45, n-1 इंटू 3। अब n-1 को इसको 10 के 10 रखेंगे और 45 इधर 3 गुना में इधर जाएगा तो भागा में 15 तिया 45, तो n-1 बराबर 15, तो n बराबर हो जाएगा, ई माइनस उधर जाएगा तो प्लस में n बराबर 16। अब हम लोग क्या करेंगे, एस एन का प्रयोग करेंगे, एस एन का फार्मूला। तो एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ए एन तो एन इसमें निकल गया 16, 2 बार में जाएगा, और ए के मान है 5 और एन के मान है 50, काट देंगे 8 बार में, 8 यहाँ पर हो जाएगा 50 5 55, 8 से गुना करेंगे तो 8 5 40, 8 5 40 और 40 4 44,
SN बराबर, और N आपका आ गया 16। थैंक यू, धन्यवाद। इसी प्रकार से आप लोग वीडियो को देखते रहिए और लाइक और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।